हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। आशा है सब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होगे बढ़िया। ठीक है। ट्रांसफार्मर चल रहा था अपना। ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोटेक्शन की बात कर रहा था मैं। पिछले बार बताया था प्रोटेक्शन के लिए टेम्परेचर के लिए बना लगाया जाता है एक चीज़, है ना, बाईमेटेलिक टेम्परेचर सेंसर रहता है जो कि तेल गर्म होने पर क्या होता है सूचना देता है या टेम्परेचर को चेक करता है। ठीक है। अभी उसी के अंदर प्रोटेक्शन के अंदर एक और टॉपिक है, एक और सामान है, उसका नाम है बुखोल्ज रिले, है ना। रिले मतलब वो रिले का मतलब ये होता है कि सेंस करना। ठीक है। कोई भी चीज़ को सेंस करने वाला चीज़ को रिले बोला जाता है ना। इलेक्ट्रिकली भी हो सकता है, बट ये बुकोल्ज रिले जो है वो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन है ना। बाकी ये भी इलेक्ट्रिकली सिग्नल देता है। रिले का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सेंस करना, डिपेंड करता है वो किस चीज़ को सेंस करने के लिए बनाया गया है। रिले बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे करंट को सेंस करने वाला, मतलब करंट ज़्यादा हो गया कि कम हो गया एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, है ना। और एक नॉर्मल कंडीशन पे अगर 5 एम्पियर करंट बोला जा रहा है तो 5 से 6 अगर हो जाएगा तो उसको बताएगा कि ज़्यादा हो गया है। तो ये सेंस करना होता है। वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो पावर ज़्यादा हो गया तो ठीक है, तो वो सेंस करने का काम करता है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऑयल लगा रहता है ना। ऑयल लगा रहता है मतलब ऑयल डला रहता है। ठीक है। ऑयल डला रहता है, ऐसा ही रहता है ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। और ये होता है कंजर्वेटर टैंक। ठीक है। जानते हो आप लोग कि हीट को कम करने के लिए और आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है ऑयल का। ठीक है। तो बुकोल्ज रिले लगाया जाता है और बुकोल्ज रिले उसी ट्रांसफार्मर में काम करता है जिसमें ऑयल फील्ड वाले में, है ना, जिसमें ऑयल भरा रहता है उसी ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले को लगाया जाता है। ठीक है। अब ये क्यों लगाया जाता है? अब भाई अब ऑयल डाल रहे हैं मतलब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएंगी फॉल्ट की कंडीशन पे, है ना। उसके बचाव के लिए बुकोल्ज रिले इसमें लगाया जाता है। बुकोल्ज रिले कहाँ पे लगता है? तो बुकोल्ज रिले लगता है मेन टैंक जिसमें ट्रांसफार्मर भर रहता है और ऊपर कंजर्वेटर टैंक के बीच में। ठीक है। ये मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा रहता है। अब क्यों लगा रहता है? होता ये है, ध्यान से सुनना। क्या होता है, मेन टैंक में जो कॉइल होता है उसमें कॉइल में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है। करंट फ्लो होता है मतलब कॉइल है, गर्म भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी कॉइल में। तो क्या होता है, 3 कंडीशंस आते हैं। ठीक है। ऑयल हीटिंग लिखा हूँ मैं, देखो, ऑयल हीटिंग, नॉर्मल फॉल्ट, हाई फॉल्ट। तो फॉल्ट के कंडीशन पे या फिर ऑयल हीट होने के कंडीशन पे क्या होता है कि इस तेल में हाइड्रोजन गैस बनने लगता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बनने लगता है। जैसे जैसे जानते हैं ना, दूध दूध को गर्म करते हैं तो कुछ ऐसे भाप जैसा निकलने लगता है। तो ये भी गर्म हो रहा है तो कोई ना कोई गैस जो है उससे निकलेगा, अगर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो वैसे ही क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो बनने लगता है, निकलने लगता है, जो कि क्या कर सकता है, हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसमें फॉल्ट क्रिएट कर सकता है। एक गैस ऑयल वाले जगह में अगर गैस भर जा रहा है मतलब वो फॉल्ट क्रिएट कर सकता है। इसी कारण क्या होता है, उसको सेंस करने के लिए, उसी गैस को, वही जो गैस ना बने उसको सेंस करने के लिए कि क्या बन रहा है वो देखने के लिए बुकोज रिले लगाया जाता है। होता ये है, आप हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी गैस बनता है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल कंडीशन पे छोटा सा अगर हाइड्रोजन गैस बनेगा या कितना भी अमाउंट में हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस अगर इसमें बनता है तो वो क्या करेगा, बुलबुला बुलबुला होते हुए क्या ऊपर तरफ जाने की कोशिश करेगा। और वो किससे होते हुए गुजरेगा, हमारे बुकोज रिले से। तो बुकोज रिले क्या करता है, वो जो गैस बुलबुला जो बन रहा है उसको सेंस करता है। ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि अंदर में क्या हो रहा है। ठीक है। और होते जाएगा ज़्यादा अमाउंट में बनते जाएगा और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर उड़ भी सकता है ना, स्पार्क भी हो सकता है। ठीक है। उस गैस की वजह से जो वाइंडिंग है वो जल सकती है। ऐसा कई सारे कारण आ सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम, कम कंडीशन पे, कम जब बुलबुला बना रहता है उतना ही टाइम उसको पकड़ लेते हैं। अब ये काम कैसे करता है बुकोज रिले, ये देखते हैं। ठीक है। ये बुकोज रिले का मैं अंदर का वो बनाया हूँ। ठीक है। ये कुछ ऐसा ही होता है। ये इधर जुड़ा रहता है मेन टैंक से और इधर कंजर्वेटर टैंक से। ठीक है।
तो ये मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा रहता है। ठीक है, अब होता ये है कि यहाँ से बुलबुला आता है, ठीक है, ऐसे बुलबुला एंटर करता है। तो मैंने बताया 3 कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में कौन सा, ऑयल हीटिंग, नॉर्मली अगर ऑयल ज़्यादा हीट हो रहा है तो, और एक ज़्यादा फॉल्ट है तो। ठीक है, नॉर्मली ऑयल हीट हो रहा है और नॉर्मल सा फॉल्ट है तो क्या होता है, छोटे अमाउंट में बुलबुला बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का जो एमिशन है वो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है। तो इस समय क्या होता है, अलार्म बस बजता है। ठीक है, और जब हाई फॉल्ट आता है तो ट्रिप हो जाता है। ट्रिप का मतलब कुछ ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन बंद हो जाता है। ठीक है, और 2 कंडीशन कब, जब ऑयल नॉर्मली ऑयल हीट होते रहता है या फिर नॉर्मल कोई छोटा मोटा फॉल्ट आता है तो अलार्म बजता है। तो इसके लिए क्या है, मतलब एक अलार्म के लिए एक सर्किट लगाना पड़ेगा जिसमें अलार्म का संदेश दे हम लोग को, और एक ट्रिप के लिए लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये टर्मिनल्स हैं। ठीक है, ये अलार्म के लिए निकले हैं और ये दोनों जो निकले हैं ट्रिप कॉइल के लिए निकले हैं। होता ये है, जब क्या होगा, बुलबुला जो है वो छोटे अमाउंट में आएगा। छोटे अमाउंट में आएगा तो क्या होगा, वो ऊपर जाते 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 वो इसमें टकराएगा। ये क्या है, एक फ्लैप की तरह है, एक फ्लैप तराजू की तरह ये लटका हुआ है। तो किस में लटका हुआ है, एक फिक्स कांटेक्ट में, गोल वाले फिक्स कांटेक्ट में क्या है, तराजू की तरह लटका हुआ है। अब क्या होगा, बुलबुला जब जाएगा तो ये फ्लैप क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऐसे एक साइड होते हुए क्या होगा, ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो मान के चलो जैसे दिख रहा है ना, ये देखो ऊपर उठेगा तो क्या होगा, ये मर्क्यूरी भरा है अंदर में। मर्क्यूरी जानते हैं अपन लोग, मर्क्यूरी क्या होता है, बहुत अच्छा, मर्क्यूरी इज अ कंडक्टर। ठीक है, जैसे क्या होता है, ऐसा कॉन्टेक्ट्स रखे हुए हैं मर्क्यूरी, ये जो सिलेंडर टाइप से जो दिख रहा है, कांच का रहता है ये। इसमें क्या होता है, ये मैं बड़ा बना दिया हूँ इसको, देखो इसमें क्या होता है, ये मर्क्यूरी कुछ इस प्रकार से भर रहता है, तिरछा रखा हुआ है, देखो ये दोनों में है ना, तिरछा रखा हुआ है। क्या होता है कि ये इस प्रकार से बना रहता है और मर्क्यूरी एक साइड भर रहता है। अब जब क्या होता है, ये इस एक साइड ऐसे उठने लगता है तो क्या होता है, मर्क्यूरी जो है वो एक दूसरे साइड आ जाता है और दोनों पॉइंट को कंडक्टर है बोल के वो क्या करता है, दोनों कॉन्टैक्ट को क्या कर देता है, जोड़ देता है एक दूसरे से। अब जोड़ दिया मतलब क्या काम कर रही है, ये स्विच की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जोड़ देता है मतलब स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो अलार्म कॉइल को, जैसे कि मान के चलो एक सर्किट बना है, एक बजर लगा है ना, एक बैटरी है और ये बुकोल्स रिले में ये कनेक्शन है। ठीक है, अब ये अगर दोनों जुड़ जाएगा तो बजर बच जाएगा, सीधी सीधी बात है। वैसा ही यहाँ पे कनेक्शन होता है। बुकोल्स रिले क्या होता है, अगर ज़्यादा गैस जो है वो निकलने लगता है तो ये क्या होता है, उठता है और ये दोनों पॉइंट जो है, दोनों कॉन्टैक्ट को क्या करता है, जोड़ देता है, फिर अलार्म बजने लगता है। ठीक है, या फिर एक और, जब बुलबुला कब निकलता है, ये तो एक कंडीशन हो गया कि ऑयल जो है वो थोड़ा सा हीट हुआ तो हल्का सा बुलबुला आ रहा है, हाइड्रोजन गैस जो आ रहा है इसकी वजह से, या फिर छोटा मोटा फॉल्ट है इसकी वजह से। अब दूसरा ये होता है कि ज़्यादा बड़ा फॉल्ट है, फॉल्ट ज़्यादा बड़ा है तो क्या करेगा, वो एमिशन करेगा हाइड्रोजन गैस का इस लार्ज रूप से, है ना, लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, एमिशन करेगा हाइड्रोजन को। तो क्या करेगा, गैस एकदम बहुत तेज़ी से आएगा और ये वाला फ्लैप को क्या करेगा, वो ढकेलेगा या फिर घुसेगा। तो क्या होगा, ये वाला जो ट्यूब रखा हुआ है ना, ये वाला जो ट्यूब रखा हुआ है उसको धक्का देगा, है ना। ये नॉर्मल कंडीशन पे ये काम करेगा, बट ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसका वजन थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में जब एमिशन हो हाइड्रोजन का तब काम करे। तो क्या करता है, जब ये काम करता है, ये वाला फ्लैप जब काम करता है तो ये ट्रिप सर्किट को कमांड देता है, सिग्नल देता है और पूरा का पूरा लाइन जो है वो सर्किट ब्रेकर से गिर जाता है। ठीक है, तो ये काम करता है बुकोल्स रिले, है ना, समझ गए। मर्क्यूरी का बता दिया, ये मर्क्यूरी भर रहता है अंदर में, ये जो सिलेंड्रिकल साइज़ का जो ट्यूब रहता है उसमें मर्क्यूरी भर रहता है, 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसमें। जब मर्क्यूरी इसी साइड आने लगता है, जब उठता है फ्लैप, इसको फ्लैप बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं तो मेरे को याद नहीं है, बट आप लोग भी फ्लैप ही बोलो इसको। ठीक है, ये फ्लैप जो होता है वो उठता है, तब क्या होता है, मर्क्यूरी के तरफ, मर्क्यूरी जो है टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक है, और टर्मिनल जो है वो कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि जब छोटा कंडीशन में अलार्म बजता है, जिससे कि जहाँ पे सब स्टेशन में जो इंसान लोग बैठे हुए हैं, है ना, जहाँ जो वहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं उन लोग देखते हैं और क्या फॉल्ट है उसको सुलझाते हैं, और ज़्यादा फॉल्ट होता है तो अपने आप ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है ये बुकोल्स रिले। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, सेफ्टी के लिए लगाया जाता है अपने ट्रांसफार्मर का।
ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कितने तक के लिए काम करता है, तो ये जो 500 केवीए के ऊपर के ट्रांसफार्मर में इसको लगाया जाता है। ठीक है, 500 केवीए 500 किलो वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर के ऊपर में लगाया जाता है, और दूसरा ऑयल फील्ड वाले में ही लगाया जाता है, ऑयल फील्ड वाले में। ठीक है, किस में नहीं लगाया जाता, एयर कूल्ड वाले में नहीं लगाया जाता, ऑयल फील्ड वाले में ही लगाया जाता है। ठीक है, और बड़े ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। ठीक है, तो चार टर्मिनल होते हैं इसमें, दो इसके, है ना। नॉर्मल कंडीशन पे अलार्म बस बजता है, फिर देखते हैं कार्यकर्ता लोग कि क्या हुआ है, और दूसरा ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो वो अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, बुकोज रिले का काम यही है। चलिए, आज का टॉपिक था बुकोज रिले, ये ख़त्म हुआ। अब करना ये है होमवर्क में आपको, जिसको नहीं समझ आता वो पूछ लिया करो यार, है ना। कोई भी तरीके से ऑडियो बोल के भी मेरे को भेज सकते हो, पर्सनली भी और ग्रुप में भी भेज सकते हो, है ना। मैं उसको किसी भी वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और कुछ डाउट रहता है तो उसको फ़ोटो खींच के भेज दिया करो। मैं आप लोग का उसको चेक किया हूँ, कुछ एक आध जन का ऊपर नीचे है, उसको मैं बता दूंगा क्या है न्यूमेरिकल को। ठीक है, अगली क्लास में इसको पढ़ लो। होमवर्क में यही है, बुकोज रिले के बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है, 2 पेज बुकोज रिले के बारे में अपने भाषा में 2-2 4-4 लाइन करके लिख लेना। ठीक है, और कुछ डाउट रहेगा तो इसको क्लियर कर दूंगा मैं एक बार और बता दूंगा। ठीक है, चलिए।